कांग्रेस के सबसे पुराने कार्यकर्ता नेता 30-35 साल से लगातार कांग्रेस के साथ बहुत बड़े बड़े दिग्गज देखे और वो प्लेटफॉर्म कांग्रेस का छोड़ के चले गए। बहुत नए आए चले गए, लेकिन जो शख्स मेरे साथ खास बातचीत में हैं, लगातार कांग्रेस का डंडा और झंडा उठाए रखा है। हमारे साथ मौजूद हैं सत्यवीर जुकिया। राव दान सिंह हारने का कारण कह रहा है, ये भी जानेंगे उस शख्स से। राजनीति में पद बड़े होते हैं, व्यक्ति बड़ा नहीं होता, कुर्सी बड़ी होती है। और राव दान सिंह कहीं ना कहीं अहिरवाल क्षेत्र में ही है, एक जगह भी नहीं जीत पाए, तो उनका मोरल कहीं के डाउन है, वो हताश भी है। और उन्होंने कहा कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किस्ती थी डूबी जहाँ पानी कम था, क्योंकि राव दान सिंह वहीं पे मार खा गए जो उनका खुद का घर था। अब जब जनता अपना एक टेस्ट चेंज करना चाह रही है, क्योंकि इस महेंद्रगढ़ विधानसभा में बहुत लंबे समय से दो नेताएं रहे कि भाई यहाँ की जनता ऊब चुके इस चीज़ से। वो चाहते हैं कि भाई पिछले 50 साल से दो नेताओं का कब्जा रहा है, तो भाई क्यों न किसी नए आदमी को मौका दिया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि अब की बार क्योंकि उनको लोकसभा का कैंडिडेट बनाया, उनका ओहदा और ऊपर बढ़ाया, उनको एक विधानसभा की बजाय 9 विधानसभाओं का मालिक बनाया और वहाँ चुनाव लड़ा, तो मुझे लगता है कि आगे अब वो लोकसभा का ही चुनाव लड़ेंगे। और विधानसभा में मुझे उम्मीद है कि वो नए लोगों को पार्टी भी मौका देगी और वो भी मुझे लगता है कि हमारा सहयोग करेंगे। अब मुद्दे पे आते हैं भीतरघात। आप भी चुनाव में नजर नहीं आए राव दान सिंह की वजह क्या रही है? देखिए, भीतरघात तो ना उन्होंने माना कि ऐसा कोई भीतरघात हुआ है, ना भीतरघात कांग्रेस का कोई करता। मैं बता तो रहा हूं आपको कि वो और कॉन्फिडेंस में थे कि जो कोई साथ आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, मेरा काम चल जाएगा। ये उम्मीदवार सोचता है, वो उम्मीदवार पतन की ओर चला जाता है। दान सिंह जी अगर चाहते तो वो मेरे को फोन करते, दान सिंह जी चाहते तो वो मेरे को कहते, दान सिंह जी चाहते तो वो पार्टी हाईकमान से बात करके मेरी कहीं यहाँ ड्यूटियां लगवाते। राव दान सिंह आपकी जरूरत महसूस ही नहीं? हाँ, नहीं हुई होगी तभी नहीं किया होगा फोन। तो हारने का वजह क्या रही है, क्या लगता है? हारने की वजह ओवर कॉन्फिडेंस रहा दान सिंह का। वो लगा रहा उन क्षेत्रों के अंदर जहां क्षेत्रों में बिना मांगे वोट मिल रहे थे, वहां तो ना जाते तो भी उन लोगों ने वोट देने थे, क्योंकि उनका तो भारतीय जनता पार्टी से इतना जबरदस्त विरोध था कि उनको तो अल्टरनेट कांग्रेस का चाहिए था और वो दे रहे थे। मैं ये कह रहा हूं कि वहां किसान संगठन थे, वहां जाट कम्युनिटी के लोग बहुत ज्यादा नाराज थे भारतीय जनता पार्टी से और उनको कांग्रेस एक अल्टरनेट रूप के दिख रही थी, तो कांग्रेस के पक्ष में निश्चित तौर पे उन लोगों ने बड़ी तादाद में वोट देने थे। अगर दान सिंह जी वहां कम समय भी दे पाते तो भी वो लोग वहां के संभाल लेते और वो लोग वोट डाल देते। अपना इलाका जब उनको पिछली विधानसभा में देख लिया था कि खिसक रहा है और जो बेल्ट उनकी एक तरफा होती थी, वो उस बेल्ट से भी वो बल्कि पिछली बार कई जगह कमजोर थे, तो इसलिए इस लोकसभा चुनाव में बड़े विवेक से उन्होंने काम लेना चाहिए था। भीड़ बहुत नहीं, भीड़ तो मैं कहता था आप उसके अंदर देखो ना, आउटर ज्यादा थे, 150-200, वो डिस्टर्ब करने वाले ज्यादा थे। दान सिंह के जो वोटर थे वो सारे साथ ही थे। हाँ। तो वो ही वोटर थे और वो ही सपोर्टर थे और वो ही गाड़ी चला रहे थे। इस इलाके के अंदर मोदी भक्त कुछ ज्यादा लोग, और वो कहीं ना कहीं मोदी भक्त होने की वजह से भी भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोट देके गई। मैं ना एक बात कहता हूँ, दान सिंह जी को भी, जो भी राजनीति करता है उसको थोड़ा सा बड़ा दिल करना चाहिए, परिवार से बाहर निकल के भी कुछ चीजें देनी चाहिए। अपने लिए तो हर कोई मांगता है, लेकिन जो दूसरों के लिए लड़ता है लीडर, वो कहलाता है। दूसरी बात, दान सिंह जी भी कलाकार हैं इस मामले में। वो 10 हैं तो 10 को थपकी मारते हैं, 5 है तो 5 को थपकी मारते हैं कि तेरे को भी दिलाएंगे, तेरे को भी दिलाएंगे। वरना तो आज वो 4 नाम गिनाएं, 4 विधानसभा है महेंद्रगढ़ जिले में, कि वो आज ये कहे कि इस विधानसभा में मैं इसकी सिफारिश करूंगा, इसमें इसकी करूंगा, इसमें इसकी करूंगा और इसमें इसकी करूंगा। आज 4 नाम लिख के देख लो आप उनसे, वो 4 नाम आज भी नहीं बताएंगे आपको। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज हरियाणा राज्य के सबसे पुराने जिले महेंद्रगढ़ में, और हमारे साथ खास मेहमान कांग्रेस के सबसे पुराने
कार्यकर्ता नेता, सबसे पुराना का मतलब सबसे पुराने ही 30-35 साल से लगातार कांग्रेस के साथ बहुत बड़े बड़े दिग्गज देखे और वो प्लेटफॉर्म कांग्रेस का छोड़ के चले गए। बहुत नए आए चले गए, लेकिन जो शख्स मेरे साथ खास बातचीत में हैं, लगातार कांग्रेस का डंडा और झंडा उठाए रखा है, लेकिन आज तक शायद मिला कुछ नहीं। वो तो इनसे ही जानेंगे। राव दान सिंह आखिर हारे कैसे? अपने खुद के विधानसभा क्षेत्र में, पूरे अहिरवाल क्षेत्र में, पूरे महेंद्रगढ़ जिले से ही हार गए। एक जगह से भी 2-3 हज़ार की लीड नहीं ले पाए। सबसे बड़ा अफसोस, बड़ा दुख तो राव दान सिंह को भी रहेगा। वो भी जानेंगे जो शख्स मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद है। राहुल गांधी की 21 सदस्य टीम के सदस्य भी रहे हैं और बड़े बड़े पदों पे हैं। अब की बार कांग्रेस कहती है कि ऐसे चेहरों को टिकट देंगे कि वो चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। तो शायद जो शख्स मेरे साथ 35-40 साल से लगातार कांग्रेस की दरी उठा रहे हैं, बिछा रहे हैं, क्या उन लोगों का कभी नंबर आएगा? तो अब की बार शायद ही मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं महेंद्रगढ़ जिले से, कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं। 80% चांस है अब की बार। और राव दान सिंह हारने का कारण कह रहा है, ये भी जानेंगे उस शख्स से। और उस शख्स से ये भी जानेंगे वो खुद दिखाई क्यों नहीं दे। इतने बड़े चेहरा, कांग्रेस के इतने बड़े लीडर हैं, 40 साल से लगातार राहुल गांधी के साथ रहते हैं, सोनिया गांधी के दरबार में देखे जाते हैं, अक्सर पूरे भारत में भ्रमण करते हैं, लेकिन वो इस चुनाव में राव दान सिंह के साथ क्यों नहीं खड़े दिखाई दिए? राव दान सिंह ने आरोप लगाया भीतरघात का। तो भीतरघात पर जो शख्स मेरे साथ हैं उन पे भी तो उंगली उठती है कि भीतरघात का मतलब क्या, इन्होंने भी मदद नहीं की? ये तो इनसे ही जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सत्यवीर जुकिया। सब भली बात ही जानते हैं, पूरा हरियाणा प्रदेश के सब जानते हैं। जो लीडर हैं पुराने नए, ये वो शख्स है जान पैदाजी का मोहताज नहीं है। लेकिन थोड़ा सा हमारा भी दिल किया कि जानने की कोशिश करते हैं कि चुनाव तो डेफिनेटली लड़ेंगे अब की बार ये। और इनका जब बातचीत हो रही थी कुछ देर पहले, इन्होंने कहा कि अब की बार चुनाव लड़ने की पूरी मंशा है। और मंशा के साथ साथ पार्टी और आला कमान की, हरियाणा जो आला कमान है, सबकी मंशा भी है कि किसी फ्रेश चेहरे को टिकट दें। और फ्रेश चेहरे को टिकट देंगे तो कहते कि जीत के कांग्रेस की झोली में हम टिकट डालेंगे। पुराने चेहरों से इन्होंने कहा कि जनता थोड़ा ऊब भी चुकी है। सत्यवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। धन्यवाद जी, नमस्कार। सत्यवीर जी, राहुल गांधी हमारे पीछे मौजूद नहीं है, छोटे से बच्चे हैं, बिल्कुल छोटे से। उस समय सत्यवीर जुकिया साथ दिखाई दे रहे हैं। कई कांग्रेस के नेता जो इनके साथ थे उस समय, वो गुजर भी चुके हैं। और कई जो कांग्रेस के नेता इनके साथ थे आज बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, जो उनके ये सबसे सीनियर लीडर होते थे, लेकिन ये यही रहे। दुख नहीं होता थोड़ा बहुत? ये सब आपके जो जूनियर थे आज कहाँ कहाँ पहुँच के रिटायरमेंट ले? इस समय की बात होती है, अपने अपने नसीब और भाग्य की बात होती है। पार्टी ने इनको टिकट दे दिया तो वो कोई एमएलए बन गया, कोई एमपी बन गया, कोई मंत्री बन गया, कोई कुछ भी बन गया। ये तो समय की बात होती है, इसमें दुख की कोई बात नहीं होती। किसी को मौका मिल जाता है, किसी को नहीं मिल पाता। मुझे संगठन में मौके ज़्यादा दिए पार्टी ने, मुझे सरकार में आने के मौके कम मिले, और कोई कारण। तो अब सब पार्टियों की हालत पतली है और आपकी बार फ्रेश चेहरों पे निगाहें हैं। आपको पूरा भरोसा है टिकट मिलेगी, चुनाव जीतेंगे यहाँ से, क्योंकि पार्टी की सांसें रुकी हुई हैं। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे चौटाला हो, चाहे जेजेपी हो, चाहे आपकी कांग्रेस हो, सबको जीतना है, हर हालत में जीतना है, किला फतेह करना है। तो क्या लगता है अब की बार कहने की किला फतेह सत्यवीर जुकिया करेंगे? और ऊपर से नीचे तक आप पे उंगली टिक रही हैं, सत्यवीर जुकिया को टिकट मिलनी चाहिए और मिलेगी डेफिनेटली, और वो चुनाव भी लड़ेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे अगर पार्टी ने मौका दिया तो लोग इस ताक में बैठे हैं। मैं स्टूडेंट लाइफ से जवानों में, नौजवान साथियों में, विद्यार्थियों में, व्यापारियों में, किसानों में और हर ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में भाई लोगों ने बहुत प्यार दिया है। आपने देखा भी था 15 अक्टूबर 2017 को जब मैंने रैली की महेंद्रगढ़ में,
हालांकि उस समय बल्कि कांग्रेस से बहुत नाराज़गी थी लोगों की, उसके बावजूद भी महेंद्रगढ़ जिले का सबसे बड़ा ग्राउंड चौधरी देवीलाल पार्क, क्योंकि लोगों ने धर्मशालाओं में प्रोग्राम किए थे, रामलीलाओं में प्रोग्राम किए थे, अगर सबसे बड़ा ग्राउंड चुना तो मेरे साथियों के भरोसे, मेरे दोस्तों के भरोसे, मेरे इलाके के क्षेत्र के लोगों के भरोसे हमने इलाके का सबसे बड़ा ग्राउंड चुना। बहुत लोगों ने ये कहा कि आपकी राजनीतिक हत्या हो जाएगी, जो लोग बहुत बड़े बड़े नेता और मंत्री होते हैं वो भी नहीं चुनते इस चौधरी देवीलाल पार्क को। हमने कहा कि हमने अपनी ज़िंदगी में चैलेंज स्वीकार किए हैं और मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं उन तमाम मेरे साथियों को, दोस्तों को, मेरे सहयोगियों को, समर्थकों को, जिन्होंने अपनी एडी चोटी का जोर लगाकर वो लबालब पूरा ग्राउंड भर दिया था। तो जनता निश्चित तौर पर तैयार बैठी है। क्या चाहती है अब की बार जनता? कुछ बदलाव के मूड में है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो। बदलाव का मतलब ये पूछना चाहेंगे, नए चेहरे भी अब की बार हमने देखे हैं, जितने भी कांग्रेस के नए चेहरे थे सारे जीत गए, जितने बीजेपी के नए चेहरे सारे जीत गए, जो पुराने चेहरे थे वो सबकी लुटिया डबो दी जनता ने। तो क्या लगता है अब की बार आपकी पार्टी, आप कहते हैं कि आला कमान हमें मौका देगा, तो शायद 35-40 साल से हमें तो लगा नहीं आपको मौका देगा, बहुत मौके आए और चले गए, तो अब की बार लग क्यों रहा है आपको मौका देंगे और आप चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे यहाँ से? देखिए, मेरे यहाँ से जो व्यक्ति चुनाव लड़ते थे वो मेरे से उम्र में भी बड़े थे, मेरे से सीनियर भी थे। लेकिन आपके बाद में आए हैं महेंद्रगढ़ में? नहीं, वो मेरे बाद में आए, कुछ भी आए, लेकिन वो कहीं ना कहीं पार्टी में सीनियर थे। उस समय राव इंद्रजीत सिंह जी ने उनकी मदद की, टिकट दिला दी। जो देखिए, राजनीति में जो व्यक्ति कुछ हासिल करता है, राजनीति में पद बड़े होते हैं, व्यक्ति बड़ा नहीं होता, कुर्सी बड़ी होती है। उनको मौका मिला, वो विधायक बन गए थे, तो पार्टी ने जब 2009 में मेरी टिकट फाइनल की राहुल गांधी जी ने, हालांकि उस समय उन्होंने, राहुल जी ने जब मैं मिलने गया तो उन्होंने कहा कि सत्यावीर कहते हैं मुझे, तो उन्होंने कहा सत्यावीर आप भी टिकट के इच्छुक हो? मैंने कहा जी उम्मीद तो यही है। तो उन्होंने कहा कि वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी की सिचुएशन क्या है? मैंने कहा सिटिंग एमएलए है। तो बोला यार उनको अवॉइड कैसे करेंगे? मैंने कहा सर, एक मेरा सुझाव था कि जिन लोगों ने 5 साल सरकार में काम कर लिया उनको संगठन में काम करवा लो, जो लंबे समय से संगठन में काम कर रहे हैं उनको भी सरकार में जाने का मौका दो। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही आइडिया है आपका, ये सुझाव बिल्कुल सही है। उन्होंने रिकमेंड भी किया। वो बाद में हालात कुछ ऐसे बने कि सोनिया गांधी जी से कांग्रेस प्रदेश के भी कुछ सीनियर लीडर्स और उस समय के तत्कालीन प्रभारी पृथ्वीराज चौहान जी जो थे, वो मिलकर के उन्होंने कहा कि जी जो चुनाव लड़ रहा है वो भी यंगस्ट है, उसको एक मौका और दे दिया जाए। तो सोनिया गांधी जी ने एक कमेटी बनाई और वो किसी कारण से मेरा टिकट पर रोक दिया गया था। अब क्या लगता है महेंद्रगढ़ की जनता, आपने काफ़ी खर्च चढ़ा क्या है जनता? आप कहते हैं, जनता कहती है सुखदेव जुकिया 35-40 साल से जनता के बीच आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब की बार क्या लगता है, वास्तव में कुछ आपको लग रहा है कि चुनाव लड़ने वाले हैं सतबीर जुकिया? चर्चा गर्म है और राव दान सिंह कहीं ना कहीं 5 अहिरवाल क्षेत्र में ही एक जगह भी नहीं जीत पाए, तो उनका मोरल कहीं के डाउन है, वो हताश भी हैं। और उन्होंने कहा कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किस्ती थी डूबी जहाँ पानी कम था, क्योंकि राव दान सिंह वहीं पे मार खा गए जो उनका खुद का घर था, घर में ही, और वो भी 2-4-5 जो हल्के सब में ही कहीं ना कहीं नहीं जीत पाए। तो कहीं कोई उसकी छवि साख पे भी ऊपर तक कहीं ना कहीं ये लगा भी अपने घर से नहीं जीत पाए और उधर से वो जीत। देखिए, अगर उनका मोरल डाउन है तो ये गलत है। जनता जनार्दन है, उनको 30-30, 35-35, 40-40 हज़ार के अंतर से यहाँ विधायक भी बनाया था। और अब जब जनता अपना एक टेस्ट चेंज करना चाह रही है, क्योंकि इस महेंद्रगढ़ विधानसभा में बहुत लंबे समय से 2 नेताएं रहे, और ये मैं नहीं कहता, आप पब्लिक के बीच में रहते हो, आप लोगों के बीच में रहते हो, और ये चीज़ें दोनों नेताओं के पास भी जाती हैं कि भाई यहाँ के जनता ऊब चुके इस चीज़ से। वो चाहते हैं कि भाई पिछले 50 साल से 2 नेताओं का कब्जा रहा है, तो भाई क्यों न किसी नए आदमी को मौका दिया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि अब की बार क्योंकि उनको लोकसभा का कैंडिडेट बनाया, उनका ओहदा और ऊपर बढ़ाया, उनको एक विधानसभा की बजाय 9 विधानसभाओं का मालिक बनाया और वहाँ चुनाव लड़ा, तो मुझे लगता है कि आगे अब वो लोकसभा का ही चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा में मुझे उम्मीद है कि वो नए लोगों को पार्टी भी मौका देगी और वो भी मुझे लगता है कि हमारा सहयोग करेंगे इसमें। पिछली बार जब विधायक बने अभी मोदी पीछे लहर में, उसमें भी राव दान सिंह बड़ी मुश्किल से जीत पाए थे, बहुत मुश्किल से, थोड़ा सा मार्जिन से। ये 80,000 से जीतने वाले और मात्र 40,000 पे आके टिक गई गाड़ी, बड़ी मुश्किल से प्रोफेसर रामविलास शर्मा से कहीं नहीं। मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, लंबे समय से जब आते हैं तो लोगों में नाराज़गियाँ बढ़ जाती हैं, लोगों को शिकायतें हो जाती हैं, ये कारण हो जाते हैं। और यही कारण था कि तीसरा कैंडिडेट 33,000 वोट लेके गया।
इससे इतना बड़ा वोट बैंक का इसका मतलब ये था कि इन दोनों से कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी थी, इसलिए वो 33,000 वोट लेके गए। फिर झुके आएंगे तो फाइट बनेगी जबरदस्त, क्योंकि उधर संदीप वैष्णव भी चुनाव लगे डेफिनेटली, वो भी युवा हैं और कहीं ना कहीं वो भी फ्रेश से ही मानो अब तक जीते नहीं हैं, और आप भी अब तक जीते नहीं हैं ना, आपने कभी चुनाव लड़ा, आप भी फ्रेश चेहरे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के फेवर में बहुत ज़बरदस्त लहर है। हरियाणा प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है, कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना चाहती है, कांग्रेस पार्टी के प्रति आस्थाएं हैं, कांग्रेस पार्टी में विश्वास है लोगों का, चाहे वो हमारा एससी समाज हो, चाहे हमारा व्यापारी कर्मचारी भाई हो, चाहे हमारा छात्र वर्ग हो, चाहे हमारा किसान साथी हो, संगठन हो, जो भी हैं वो कांग्रेस पार्टी में भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं कि उनकी आशाएं अपेक्षाएं कांग्रेस पार्टी पूरी कर सकती है, कांग्रेस पार्टी उनकी भावनाओं के अनुरूप राज करती है। इसलिए अगर पार्टी मौका देती है तो मुझे लगता है कि ये पूरा इलाका इस बात की इंतजार में है कि एक बड़े अंतर से मार्जिन से चुनाव जितवाएंगे। अब मुद्दे पे आते हैं भीतर घात। आप भी चुनाव में नजर नहीं आए राहुल गांधी सिंह की, वजह क्या रही है? क्योंकि आप 21 सदस्य कमेटी के सदस्य हैं, राहुल के बड़े नज़दीक रहते हैं और पूरा भारत भ्रमण किया आपने, हर जगह प्रभारी बन के जाते हैं, कभी राजस्थान को संभालते हैं, कभी उत्तर प्रदेश को, कभी कहीं, लेकिन खुद के घर में आप दिखाई नहीं दिए राहुल गांधी सिंह के चुनाव में। और उनको नांगल चौधरी, नारनौल, अटेली, महेंद्रगढ़, अहिरवाल क्षेत्र ने बिल्कुल नकार दिया सिरे से। तो भीतरघात का मतलब क्या? देखिए, भीतरघात तो ना उन्होंने माना कि ऐसा कोई भीतरघात हुआ है, ना भीतरघात कांग्रेस का कोई करता, मैं आपको स्पष्ट करूं। रही बात आपने मेरे बारे में पूछा कि आप दिखाई नहीं दिए, मेरे को पार्टी ने 3 जगह अलग अलग ड्यूटियां लगा रखी थी, मैं उन ड्यूटियों में व्यस्त था। और जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि राहुल गांधी सिंह को ये उम्मीद होगी कि मेरा काम चल जाएगा, मैं अपना काम कर लूँगा। आपको मैसेज मैं बता तो रहा हूँ आपको कि वो और कॉन्फिडेंस में थे कि जो कोई साथ आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, मेरा काम चल जाएगा। मैं आपके माध्यम से भी ये बात कहना चाहता हूँ उन तमाम नेताओं को जो किसी भी पार्टी में भी हों, चाहे कोई आदमी, वो ये रखना कि मेरा काम चल जाएगा, ये उम्मीदवार सोचता है, वो उम्मीदवार पतन की ओर चला जाता है। उम्मीदवार का काम होता है प्रत्येक वोटर तक पहुंचना। तो हम तो पार्टी के बहुत बड़े पदाधिकारी थे, मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि जब पार्टी ने मेरी अन्यत्र कहीं ड्यूटी लगा रखी है तो मुझे तो पार्टी की ड्यूटी निभानी थी, वो चला निभा रहा था। दान सिंह जी अगर चाहते तो वो मेरे को फ़ोन करते, दान सिंह जी चाहते तो वो मेरे को कहते, दान सिंह जी चाहते तो वो पार्टी हाईकमान से बात करके मेरी कहीं यहाँ ड्यूटियाँ लगवाते। तो मैं फिर भी यही कह रहा था कि भाई जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हमारे उम्मीदवार को, जहाँ ये लगेगा कि सत्यवीर की मुझे यहाँ आवश्यकता है, वह सत्यवीर खड़ा मिलेगा। राहुल गांधी सिंह आपकी जरूरत महसूस ही नहीं हुई? हाँ, नहीं हुई होगी तभी नहीं किया होगा फ़ोन। फिर जानबूझ के सत्यवीर जुगे ने अपना पार्टी को ऊपर फोन करके अपनी सोर्स निकाल के अपनी ड्यूटी इधर उधर लगवा ली, इस चुनाव को अवॉइड करें? नहीं, कोई आदमी ड्यूटी तो पता नहीं क्या करवा लेगा, लेकिन वो तो दान सिंह हमसे बड़ा सीनियर आदमी है, तो और जब टिकट ले आया है पार्लियामेंट की तो पहुंच भी बड़ी है, तो क्या उनके पास मेरे से बड़ी पहुंच, मेरी उनसे भी बड़ी पहुंच थी कि क्या मैंने उनके भी कटवा दिए, सारे करवा दिए? अगर वो चाहते तो पार्टी से ये कहते कि सत्यवीर एक अच्छा वक्ता है, एक अच्छा मेहनती आदमी है, ग्राउंड का आदमी है, यहाँ लगभग इस इलाके में उनकी 30-35 साल से जब वो काम कर रहे हैं, क्योंकि दान सिंह की जड़ों में जो पानी दिया, दान सिंह की जड़ों को जो हरियाली दी, दान सिंह को जो एक छोटे से पौधे से वटवृक्ष बनाया राजनीति में, उसमें हमारा बहुत बड़ा योगदान था। उस समय हम स्टूडेंट लाइफ में थे, हमने घर घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले राव दान सिंह जी के लिए काम किया, कांग्रेस के लिए काम किया, और गांव गांव के अंदर हमने प्रोग्राम किए। तो इस बात से तो वो भली भांति परिचित थे। अब उन्होंने किस कारण से बल्कि मेरे गाँव में आए तो भी मुझे सूचना नहीं दी गई थी कि भाई कल आपके गांव में उनके बेटे आए थे, वो तो नहीं आए थे, लेकिन जो भी आया तो कभी सूचना नहीं दी थी। तो जब सूचना नहीं दी गई और पार्टी ने मेरी अन्यत्र कहीं ड्यूटी लगा रखी थी तो मुझे मेरी आवश्यकता महसूस ही नहीं हुई होगी उसने। तो हारने का वजह क्या रही है, क्या लगता है? हारने की वजह ओवर कॉन्फिडेंस रहा दान सिंह का कि मैं वो इस 4 हलकों में जिला महेंद्रगढ़ में समय बहुत कम दिया, आपने देखा भी होगा। खासकर महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के तो उसने गांव, मेरा तो गांव किया नहीं, और मुझे जो सूचना मिली है कि दूसरे गांव में भी कम गए, वो मैंने एक कोई 2-4-5 गांव में गए। तो वो इस और कॉन्फिडेंस में थे कि ये लोग तो लाइन लगा के वोट डालेंगे, जबकि अगर उसको कोई ठीक से उसका कोई सलाहकार होता, अगर कोई उसको ठीक से सुझाव देने वाला व्यक्ति होता तो वो उसको ये समझाता कि पिछला जो चुनाव है विधानसभा का, उसके आंकड़े उठा के देखते कि आप तो बॉर्डर लाइन पे खड़े हो,
आपने थोड़ा सा भी नजरअंदाज किया तो पटरी से उतर जाएगी गाड़ी। तो उसने कोई सलाह सुझाव उसने दिया नहीं, वो लगा रहा उन क्षेत्रों के अंदर जहां क्षेत्रों में बिना मांगे वोट मिल रहे थे, वहां तो ना जाते तो भी उन लोगों ने वोट देने थे, क्योंकि उनका तो भारतीय जनता पार्टी से इतना जबरदस्त विरोध था कि उनको तो अल्टरनेट कांग्रेस का चाहिए था और वो दे रहे थे। उसमें दान सिंह का कोई रोल नहीं है। यहाँ यो आंकड़ा जो दान सिंह ने छुआ है, वो कहते हैं कि अच्छे खासे फाइट करिए, अच्छे खासे वो वोट ले गए, तो वहाँ आपका सीधा सीधा भी वहाँ तो वोट आने थे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वहां किसान संगठन थे, वहां जाट कम्युनिटी के लोग बहुत ज़्यादा नाराज थे भारतीय जनता पार्टी से, और उनको कांग्रेस एक अल्टरनेट रूप के दिख रही थी, तो कांग्रेस के पक्ष में निश्चित तौर पे उन लोगों ने बड़ी तादाद में वोट देने थे। अगर दान सिंह जी वहाँ कम समय भी दे पाते तो भी वो लोग वहाँ के संभाल लेते और वो लोग वोट डाल देते। अपना इलाका जब उनको पिछली विधानसभा में देख लिया था कि खिसक रहा है, क्योंकि कोई बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव नहीं जीत पाए थे विधानसभा का, और जो बेल्ट उनकी एक तरफा होती थी वो उस बेल्ट से भी वो बल्कि पिछली बार कई जगह कमजोर थे। तो इसलिए इस लोकसभा चुनाव में बड़े विवेक से उन्होंने काम लेना चाहिए था। दूसरी बात, मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था कि उसको एक ऐसी कमेटियां बनानी चाहिए थी, ऐसे साथियों की एक उसने दान सिंह जी जब 96 में चुनाव लड़ा पहली बार, तो उस समय बड़ी विवेक से काम ले रहे थे वो। उस समय उसने बैलेंस बना के, गांव में 2 ग्रुप होते थे, 3 ग्रुप होते थे, उनमें बैलेंस बना के वो ये करते थे कि कौन सा ग्रुप मेरे साथ नहीं है और उसके कारण क्या है मेरे साथ ना रहने के। फिर उसमें ड्यूटियां लगाते थे कि किस आदमी को कौन मना सकता है, किस आदमी के प्रभाव में कौन आ सकता है। तो यहाँ कोई आदमी उसके लिए काम करने वाला नहीं था। दूसरी बात, यहाँ से दान सिंह जी ने तो मैदान छोड़ दिया, वो तो चले गए दूसरी तरफ, उसका नुमाइंदा कोई यहाँ ऐसा था नहीं जो इस तरह की ड्यूटियां लगा के चेक करवाता कि किसी गांव में काम कर रहे हैं, या किसी ने वोट ही नहीं मांगे। कुछ लोगों के टोल ऐसे थे कि वो उनको चेहरा दिखाते रहे, दान सिंह को जहां जाए उसका चेहरा दिखाते रहे कि भाई मैं दान सिंह के सामने नजर मिलाता रहूं और मैं ये कहूं देखो जी मैं नेताजी आपके लिए काम कर रहा हूं। दान सिंह चुनाव हारे जीते उनको कोई मतलब नहीं होता, उनको मतलब होता है काम निकलवाने से। उनको, वो दान सिंह के वेलविशर नहीं थे, वो तो स्वार्थी टाइप के आदमी थे जिन्होंने अपने काम निकलवाने थे। बहुत ऐसे भी आदमी हैं जिन्होंने यहाँ काम भी किया है। मैंने एक चीज़ तो देखी है कि उसके पर्सनल स्टाफ में 1-2 लड़के ऐसे हैं जिन्होंने बड़ी परिपक्वता का अब की बार इस चुनाव में उन्होंने अपना मतलब सबूत भी दिया कि वो बड़ा बैलेंस रहे, कि जैसे कोई साथ नहीं दिखा या कुछ नहीं किया तो टिक्का टिप्पणी अक्सर बहुत कर देते हैं नेता को खुश करने के लिए। वो बड़े बैलेंस बना के रहे, बड़े शालीन रहे। लेकिन यहाँ कमी जो रही कि कोई टीम ऐसी व्यक्ति नहीं बनाई कि जो ड्यूटियां लगा सके कि ये फलाने फलाने आदमी उस गांव में जाएंगे, और फिर उनका फीडबैक लेने वाली भी एक कमेटी हो कि आप जिन गांव में गए थे। भीड़ बहुत रहती नहीं, भीड़ तो मैं कहता था आप उसके अंदर देखो ना, आउटर ज़्यादा थे, 150-200, वो डिस्टर्ब करने वाले ज़्यादा थे, वो डिस्टर्ब करने वाले लोग ज़्यादा थे, आउटर ज़्यादा थे। मेरा अपना एक मानना ये है कि जो भी व्यक्ति आता है मेरे यहाँ, हम सबका स्वागत करते हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। जिस आदर भाव से, जिस सम्मानजनक स्थिति से कोई लोग बाहर से आते हैं हमारी मदद करने के लिए, हम तहे दिल से उनका आभार भी व्यक्त करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन जहाँ उनकी जानकारी है, जिस गांव में उनकी जानकारी है, जिस मोहल्ले में उसकी जानकारी है, जिस क्षेत्र में उसकी जानकारी है, जिस कास्ट कम्युनिटी में उनकी जानकारी है, वो वहाँ जाके वोट मांगे, वो कैंडिडेट को डिस्टर्ब ना करें। और यहाँ क्या हुआ कि कैंडिडेट तो बोल नहीं पाया। कैंडिडेट को तो ये था कि जो आदमी इतनी दूर से चल के आया मैं उसको कुछ कहूंगा तो बुरा लगेगा। लेकिन क्या हुआ कि वहां वो आदमी बजाय वोट मांगने की वो पीछे पीछे चलता रहा। यानी कि दान सिंह के जो वोटर थे वो सारे साथ ही थे, तो वो ही वोटर थे और वो ही सपोर्टर थे और वो ही गाड़ी चला रहे थे, यानी घूम फिर के वो ही सारा सर्कल वो ही। मेरा कहने का मतलब ये था कि बहुत सारे ऐसे आदमी थे कि जो इस तरह की डिस्टर्बेंस रखते थे। अदरवाइज तो देखो, काम करने वाले जिस क्षेत्र में आदमी जाए तो वहाँ के लोकल आदमी साथ रहने चाहिए। बारडा में जाए तो सिर्फ बारडा के हों, तोशाम में जाए तो सिर्फ तोशाम के हों, दादरी में जाए तो दादरी के हों, महेंद्रगढ़ में आए तो महेंद्रगढ़ के हों। बाहर से जो साथी हमारी मदद के लिए आ रहे हैं वो आदमी जिनकी वहाँ उनकी जानकारियाँ हैं वहाँ जाके कन्विंस करें। शाम को उम्मीदवार जो भी है हमारा उसको जाके बताए कि फलाने गांव में, फलाने मोहल्ले में, फलाने क्षेत्र में फलाना आदमी आपसे वो इस बात से नाराज है, आप या तो फ़ोन पे बात करो या समय मिले तो उनको मिल के बात करो, या उनको वो अपने तरीके से कन्विंस करे
कि भाई आप कांग्रेस पार्टी को वोट दो, मजबूत करो कांग्रेस पार्टी की ये जो है ना मतलब अच्छाइयाँ हैं, दूसरी पार्टी में ये कमियां हैं, कांग्रेस पार्टी आएगी तो ये करे। जो वोटर जिस तरह से प्रभावित होता है उसको उस तरह करना चाहिए। लेकिन अहिरवाल क्षेत्र ने नांगल चौधरी लेके महेंद्रगढ़ तक सिरे से नकार दिया राव दान सिंह को, बिल्कुल सिरे से। क्या, क्यों इतनी बगावत, क्यों? मतलब खुद का अपना पूरे 4-5 जो विधानसभा सब में चित हो गई, कुछ तो बात रही है इतना, मतलब एकदम ये वजह कि वो चाहते नहीं है या कुछ और मामला है? जैसे भाई हुड्डा साहब बनेंगे, ये फैक्टर था, नहीं भाई ऊपर बने तो हुड्डा ही गा, तो शायद ये भी हो सकता है फैक्टर। बाकी आप कह रहे हैं कि भाई पल्ला एरिया तो दे रहे थे, वो तो बीजेपी के खिलाफ था, वो वोट तो आ रहे थे। इसमें राव दान सिंह का तो आपने कहा भाई कोई रोल नहीं है ज़्यादा वोट लेने का, उधर से जो वोट आया वो तो आया है, सीधी बात। नहीं, बाड़ा विधानसभा में 27,000 वोट का कोई उचित बनता नहीं है राव साहब। देखिए, मैं यूं कह रहा हूं कि यहाँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक अच्छी छवि के नेता रहे हैं और उनकी छवि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ऐसी छवि है जो 36 बिरादरी के नेता की छवि है, कोई किसी कास्ट कम्युनिटी के लिए स्पेशल ऐसी बात है नहीं। दूसरी बात, हमारे इलाके में भी जब 10 साल का कार्यकाल कांग्रेस का था तो विकास के बहुत काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी करवाई, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, चाहे वो हमारे ये कोर्ट की बिल्डिंग थी, चाहे गर्ल्स कॉलेज की थी, चाहे फ्लाई ओवर था, ऐसे कितने गिनाऊं, हुड्डा पार्क था, मतलब इस तरह के बहुत काम करवाए। तो ऐसी बात नहीं थी। लेकिन हाँ, हमारे इलाके में क्योंकि ये नॉन जाट का इलाका था, इस इलाके के अंदर मोदी भक्त कुछ ज़्यादा लोग हैं और वो कहीं ना कहीं मोदी भक्त होने की वजह से भी भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा वोट देके गई। अदरवाइज तो आप देखते हो कि बहुत सारे ऐसे गांव थे जहां भाजपा का जो उम्मीदवार गया उसके स्वागत में कोई बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं आई थी। भीड़ तो कहीं इकट्ठी नहीं होती थी, ना आपके क्षेत्र में ना उधर क्षेत्र में। उसकी शिकायतें भी बहुत जगह थी कि भाई हमारे यहाँ आए नहीं है, हमारी सुनी नहीं है, बावजूद उसके वहाँ से वो वोट लेके गए। तो उसका एक हम अंदाज ये लगा रहे हैं कि लोगों के अंदर मोदी के प्रति जो था वो कारण था हमारे इलाके में। दूसरा ये भी था कि दान सिंह जी जो महेंद्रगढ़ पर्टिकुलर हम कल्पना नहीं कर रहे थे कि भाई विधानसभा से भी लूज कर जाएंगे, हम ये भी कल्पना नहीं कर रहे थे कि वो अपने बूथ से भी हार जाएंगे। हुड्डा साहब भी अपेक्षा लगाए बैठे थे राव दान सिंह 35,000 से जीतेंगे महेंद्रगढ़ से, हुड्डा साहब का एक मतलब आकलन था, नहीं 35,000 से जीत जाएंगे, लेकिन उनको भी बड़ा झटका लगा, एकदम यहाँ से हार के निकले। हुड्डा साहब को ये उम्मीद ही नहीं थी कि महेंद्रगढ़ से लूज कर जाएंगे। उनके दिमाग में एक था कि बल्कि उधर अगर वोट कम आते हैं तो ये इलाका पूरा इनके साथ जुड़ा हुआ रहता है। और ये शो भी इस तरह करते थे दान सिंह जी की सारा इलाका मेरे साथ लगा हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी 2-3 चीज़ें हैं। मैं ना एक बात कहता हूँ, दान सिंह जी को भी जो भी राजनीति करता है उसको थोड़ा सा बड़ा दिल करना चाहिए, परिवार से बाहर निकल के भी कुछ चीज़ें देनी चाहिए। 10 साल के शासनकाल में भी चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक के कोई चेयरमैन की बात आई हो, यादव सभा के चेयरमैन की बात आई हो, चाहे वो एजुकेशन बोर्ड की बात आई हो, अपने ही परिवार को सेट करता रहा। कोऑपरेटिव का उनका भाई था, कोऑपरेटिव में भी उनका भाई था, यादव सभा का अध्यक्ष भी उनका भाई था, और एजुकेशन बोर्ड का जो मेंबर था वो भी उनका भाई था। तो यहाँ ऐसे ऐसे वर्कर थे, ऐसे ऐसे कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, वो उनको भी दिला सकते थे। किसी को बोर्ड का मेंबर बनवा दिया, किसी को बोर्ड का चेयरमैन बनवा दिया, किसी को कोऑपरेटिव का चेयरमैन बनवा दिया, किसी को कुछ का। दूसरी बात, यूथ कांग्रेस की बात आई तो, विधानसभा की बात आई तो बेटा, प्रदेश की बात आई तो बेटा, ये जो चीज़ें हैं एक बार इनसे बाहर निकल के भी उनको थोड़ा सा बड़ा दिल रखना चाहिए। और अब मैं ये सोचता हूँ कि अब उनको एक मौका नहीं, बेटे का अब आगे चुनाव के जिक्र चल रहा है, अपने बेटे को यहाँ से उतार सकते हैं। देखिए, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अभी एक मौका आया है, उनको पार्टी ने एक बड़ा प्लेटफार्म दिया है, अब उनको थोड़ा दिल भी बड़ा करना चाहिए, क्योंकि उम्र उनकी अंतिम पड़ाव की तरफ चल रहे हैं वो, क्योंकि उम्र तो बीतती जा रही है। हाँ, तो अब थोड़ा दिल बड़ा। लीडर वो होता है जो परिवार से बाहर देता है। आप एक बार झांक कर देखिए हरियाणा प्रदेश में और हिंदुस्तान में, हमने जो देखे हैं, जो दूसरों की लड़ाई दूसरों के लिए लड़ता है, लीडर वो कहलाता है। अपनी लड़ाई तो कोई लड़ सकता है, अपने लिए तो हर कोई मांगता है, लेकिन जो दूसरों के लिए लड़ता है, लीडर वो कहलाता है। आज राव इंद्रजीत सिंह का साउथ हरियाणा के अंदर एक फोबिया सा है, चाहे वो कोई पार्टी हो, वो एक बात कहती है, यार राव इंद्रजीत सिंह पता नहीं क्या करेंगे। राव इंद्रजीत सिंह जी की एक, जैसे आप चर्चाएं हैं कि दान सिंह जी चुनाव जीत रहे थे लेकिन राव इंद्रजीत सिंह के आने से वो 4 सवाई की। हाँ, तो ये चीज़ें ये क्यों हैं? क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह जी, मैं जब कांग्रेस में थे, राव इंद्रजीत सिंह जी, मैं उस समय भी देखता था
और आज भी सुनते हैं लोगों से कि वो दूसरों के लिए ज़्यादा अड़ते हैं। उनकी बेटी तो आज आई है, उससे पहले तो वो चाहे पद दिलाने की बात आई हो, चाहे चेयरमैन बनाने की बात आई हो, चाहे किसी कमेटी में लेने की बात आई हो, चाहे किसी को टिकट दिलाने में बात आई हो, चाहे किसी को मंत्री बनाने में बात आई हो, वो दूसरों की लड़ाई लड़ते थे। और जो दूसरों के लिए लड़ाई लड़ता है वो लीडर कहलाता है। तो हमारे साथ सत्यवीर सिंह जोकिया खास बातचीत में मौजूद हैं। अहिरवाल क्षेत्र से आते हैं खुद ये, और सत्यवीर जोकिया बहुत सालों का संघर्ष है, कोई 1, 2, 5, 7, 10, 20 साल का संघर्ष नहीं कांग्रेस में। और अब की बार ये आश्वस्त भी हैं कि टिकट मिलेगी डेफिनेटली, और जनता ये कहती है कि फ्रेश चेहरे को ही चाहती है, और हर पार्टी भी कहीं ना कहीं बहुत सोच समझ के मंथन करके टिकटें देंगी, और टिकटें देंगे सत्यवीर जोकिया का सबसे पहले जिला महेंद्रगढ़ में, और महेंद्रगढ़ विधानसभा में नाम 1 नंबर पे है। सत्यवीर जी, चलो भगवान करे आपको टिकट मिले, अच्छी बात है, और आपका संघर्ष जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस को दिखे, और आप वहाँ से विधायक बने, चलो बहुत अच्छी बात है। आपने भी काफ़ी मेहनत किया, बड़ा स्ट्रगल किया है एक नॉर्मल परिवार से होके, और यहाँ तक पहुँचना भी बहुत बड़ी बात है। सत्यवीर जी, अब राव दान सिंह का क्या समझे? वो कहते हैं फुल स्टॉप या दी एंड महेंद्रगढ़ से, या फिर वो अभी चुनाव आगे वाले नहीं, क्योंकि एक चुनाव बड़ी मुश्किल से जीते हैं विधानसभा का, वो 2-2.5-3 हज़ार का अंतर रहा है उसमें, और बड़ी मेहनत करनी पड़ी उस चुनाव में, बड़ी मेहनत। उसके बाद यहाँ खुद के एरिए से और सभी विधानसभाओं से, तो कहीं ना कहीं ऊपर आला कमान तक भी तो पता चला होगा भाई राव दान सिंह आपके एरिए से कहीं ना कहीं एक विधानसभा भी कर लीड नहीं ले पाए, तो कहीं कि क्या समझे राव दान सिंह का कहीं यहाँ से अब आगे चुनाव लड़ने के, या फिर आपको क्या लगता है नहीं लड़ेंगे, या फिर उनका बेटा कहीं कि आ सकता है, या फिर राव दान सिंह को क्या होना चाहिए? देखिए, उनको पार्लियामेंट का टिकट दिया है और बहुत कम मार्जिन से चुनाव लूज़ किया है, बहुत नज़दीक मुकाबले में चुनाव हारे हैं। मैं ये सोचता हूँ कि वो स्वयं मेहनती आदमी हैं, विवेकशील भी आदमी हैं, वो पूरी पार्लियामेंट में फिर से पूरे जोश खरोश के साथ लगेंगे। मुझे वो सीन याद है कि 96 में जो चुनाव लूज़ हुआ, तो हम उसके बड़े नज़दीक दोस्तों में एक सलाहकार के रूप में भी, एक दोस्त के रूप में भी, और हर तरह से हम उसके एक कदम ताल साथ चले। तो तब उन्होंने जैसे ये कहा था कि कोई बात नहीं, चुनाव हार गए, कोई ख़ास बात नहीं है, कल से एक नई शुरुआत करते हैं, और एक नई शुरुआत करके 2000 में बड़े प्रचंड बहुमत से चुनाव जीता। बात अलग थी। अब देखो उम्र का पड़ाव, एक अपने एरिया से 500-4 विधानसभा से हार के कहीं न कहीं जब वो बाहर निकलते हैं पोलिंग बूथ से, उस समय का एक सीन देखा था, वो अथाह माउस से लग रहे थे, क्योंकि अपने खुद के नांगल चौधरी, नारनौल, अटेली, महेंद्रगढ़, अपने खुद के अहिरवाल क्षेत्र से कहीं न कहीं वो मायूस थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनों का थोड़ा सा वो हिसाब किताब रखना चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ कि वो चलो उम्र का पड़ाव था है आज, लेकिन मैं यूँ कह रहा हूँ कि अब विवेक से काम लेना ये चाहिए कि यहाँ 4 विधानसभा हैं, इन 4 विधानसभाओं में खासकर मेहनती, जुझारू, संघर्षशील नौजवानों की उसको टिकट के लिए मांग करनी चाहिए, एक नई पौध तैयार करनी चाहिए, और उसके अंदर उनको पूरी जी भर करके उनकी मदद करनी चाहिए, उनको विधानसभा के चुनाव में डट के इसने साथ देना चाहिए, ताकि जब सरकार हमारी कांग्रेस की आएगी तो अहम पदों के ऊपर इसने पैरवी करनी चाहिए, बजाय किसी को रोकने का, बजाय किसी, जिस प्रकार से आपने देखा होगा जिला अध्यक्ष के लिए भी एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी ये कह देते हैं कि ना इसका नहीं है, प्रेस्टीज इशू बना लेते हैं। ये एक जिला अध्यक्ष की क्या बड़ी बात थी, एक जिला अध्यक्ष में जो सर्वसम्मति से फैसला हुआ, जो चाहे राव नरेंद्र जी थे, चाहे राव बहादुर सिंह जी थे, चाहे वो मूलाराम जी XMLA थे, चाहे राधेश्याम जी थे, सबने सर्वसम्मति बनाई। इसने बड़ा दिल करके ये कहना चाहिए था कि जो सबसे संघर्षशील और जुझारू है उसको ये पद दो, ताकि यहाँ से जो भी विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे, उनको कम मेहनत करनी पड़ेगी, संगठन को मजबूत करेंगे। देखिए, कमज़ोर आदमी को किसी पद पे बैठाओगे तो संगठन कमज़ोर रहेगा। मैं पहले भी कई बार कहा हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पद से सुशोभित होते हैं, और कुछ पद ऐसे होते हैं जो व्यक्ति से सुशोभित होते हैं। आप एक कदम बढ़ा के आप उसकी मदद कर दो, वो 4 कदम बढ़ा के आपकी मदद करेंगे।
कोई ये थोड़ी है कि ये कोई प्रॉपर्टी का बंटवारा है कि कोई सर्विस नहीं। राजनीति में कोई दुश्मनी नहीं होती, राजनीति में दुश्मनी वहीं तक होती है जब आप चुनाव लड़ते हैं या बस उसके बाद दुश्मनी, क्यों दुश्मनी रखनी नहीं चाहिए राजनीति में। लांबा साहब, क्या राजनीति में दुश्मनी है? एक कदम बढ़ा के आप उसकी मदद करो, वो 4 कदम बढ़ा के आपकी मदद करेंगे। मैं अब ये कहना चाहता हूं कि दान सिंह जी को चारों विधानसभाओं के अंदर मजबूत साथियों की पैरवी करनी चाहिए टिकट के लिए, और लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि कुछ लोग तो अब भी परिवार में नहीं, मैं बताता हूँ आपको, कुछ शैली जो दान सिंह जी की कुछ कमियां हैं वो स्वीकार करते नहीं हैं, और जो सलाह सुझाव इस तरह का देते हैं उसको विरोधी मान के बैठ जाते हैं। क्या करते हैं कि कुछ एक तो ऐसे ही आदमी थे कि जो हमसे भी कईयों की बातें होती थी कि यार चुनाव हारे जीते इसको चेहरा दिखाना है, कल टिकट के लिए मदद कर देगा। तो किसी को पद चाहिए था, किसी को टिकट चाहिए था, उसके लिए वो उसके चौफर चारों तरफ घूमते रहे। उन्होंने ना तो फील्ड में काम किया ना और किया। दूसरी बात, दान सिंह जी भी कलाकार हैं इस मामले में। वो 10 हैं तो 10 को थपकी मारते हैं, 5 है तो 5 को थपकी मारते हैं कि तेरे को भी दिलाएंगे, तेरे को भी दिलाएंगे। वरना तो आज वो 4 नाम गिनाएं, 4 विधानसभा है महेंद्रगढ़ जिले में, वो आज ये कहे कि इस विधानसभा में मैं इसकी सिफारिश करूंगा, इसमें इसकी करूंगा, इसमें इसकी करूंगा, इसमें इसकी करूंगा। आज 4 नाम लिख के देख लो आप उनसे, वो 4 नाम आज भी नहीं बताएंगे आपको। वो टिकटें डिक्लेयर होंगे जब तक 4 नाम नहीं बताएंगे। मैं किसकी ये आखिर ये क्यों बताऊं, ऊपर आला कमान उनके नजरें नहीं आके नहीं है। दिल्ली वाले जो बैठे हैं पूरे कहते हैं हम पूरे भारत में नज़र रख रखे हैं, हर गांव पे नज़र है आपके दिल्ली वाले आला कमान के लोग कहते हैं। उनको इतनी सोच इतनी समझ नहीं है किसको टिकट किस समय कहाँ देना है, या फिर कहीं बड़े बड़े नेताओं की भी पार्टी में चलती रहेगी। देखिए, ऐसा है कि पार्टी का बहुत बड़ा संगठन होता है और पूरे देश के अंदर बहुत बारीकियों से पता लगाना कि कौन क्या है। आप तो पूरे देश में नहीं आते, आप तो राहुल गांधी के बहुत पुराने और सब नेता आपको जानते हैं ऊपर से नीचे तक। तो सत्यवीर जी, आपका तो कहीं ना कहीं एक हक बनता था, एक मौका तो आपको मिला। मैं यही नहीं, वो देखो, अब वो मैं कह रहा ना कि अब तक हमसे सीनियर थे राव दान सिंह जी। अब वो जब लोकसभा में गए हैं तो निश्चित तौर पर मुझे लग रहा है कि पार्टी 100% विचार करेगी। भाई पार्टी अब की बार विचार करेगी। अब तक तो वो हमसे सीनियर बैठे थे, आज वो लोकसभा में गए हैं और मुझे तो उम्मीद है कि वो भी मेरी मदद करेंगे। तो हमारे साथ सत्यवीर जो खास बातचीत में बने हुए हैं और इनसे कुछ और जानने की कोशिश के पुराने लीडर हैं, और अभी तो काफ़ी समय है, राजनीति में करते रहेंगे ये। लेकिन इनको अब की बार पूरा भरोसा है कि टिकट मिलेगी, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि जनता जनार्दन पुराने चेहरों से ऊब चुकी है लगभग, ये नहीं सभी पार्टियों से। और हम 5-10 साल से कुछ अलग से देखने को भी मिल रहा है। जो पुराने चेहरे हैं वो धड़ाधड़ हार रहे हैं, नए चेहरे जीत रहे हैं। जैसे राजस्थान में पीछे चुनाव हुई, 16 सीटें 17 सीटें कांग्रेस की पुरानी दी गई थी गहलोत द्वारा, वो सारे ही हार गए, और जो नए चेहरे आए थे वो सारे जीत गए। ऐसे बीजेपी में देखने को मिला। सतवीर जी, चलो कोई नहीं, राव दान सिंह जी हार चुके हैं भाई। अब की बार जनता जनार्दन चुनाव लड़ रही थी, चलो भाई जनता ने वोट दिया, चलो उधर राव दान सिंह का इतना प्रभाव नहीं था, लेकिन फिर भी वो बीजेपी के अगेंस्ट खिलाफ वोट पड़े। भाई ठीक है, किसान आंदोलन का फैक्टर था, अग्निवीर का फैक्टर था, कई ऐसे फैक्टर चल रहे थे, चलो अच्छे खासा मार्जिन लेके चले गए। लेकिन अब विधानसभा के अंदर अगर सही बंटवारा टिकटों का नहीं हुआ तो वही हाल बेहाल होने वाला। देखिए, पार्टी बहुत सोच के लोकसभा के टिकटों में भी बड़ी संजीदगी से टिकटें बांटी थी, और मुझे लगता है कि अब की बार विधानसभा में भी आप देखना, पार्टी हाईकमान बहुत मतलब मेहनती, संघर्षशील, जुझारू और जो पार्टी के वफादार हैं उनको टिकटें देगी। तो सतवीर जी कुछ और कहना चाहते हैं चलते चलते? नहीं, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि भाई जो भी हमारे नेता हैं, सीनियर हैं, उन सबको थोड़ा सा बड़ा दिल रख के और एक नई नर्सरी भी तैयार करो, नई पौधे भी तैयार करो, ताकि वो आपको वटवृक्ष बनाने में और सहयोग करे। बड़ा दिल रखें और मिलजुल करके ना, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के भी तमाम जो हमारे सेकंड क्लास के लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, उन सबको तालमेल बनाकर जो जनता चाह रही है, जो हरियाणा प्रदेश की जनता की आशाएं, अपेक्षाएं, उम्मीदें कांग्रेस के प्रति हैं, वो उनकी भावनाओं पर खरा उतरते हुए एकजुटता दिखाए। पूरी एकजुटता के साथ कांग्रेस पार्टी मैदान में आएगी तो निश्चित तौर पे 70-75 से ऊपर सीटें कांग्रेस की एक तरफा आएंगी विधानसभा में अब की बार। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बातचीत की आपका कीमती समय लिया सतवीर जी, और आपसे अब विदा लेते हैं। दर्शकों से आपने रूबरू करवाया, पूरे हिंदुस्तान के लोग आपको देख रहे हैं और आप बेबाक बोलते हैं। आपका तहे दिल से हमारे प्लेटफॉर्म पे आए बातचीत की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो हमारे साथ ये सत्यवीर सिंह जुकिया बने तो खास बातचीत में। हरियाणा राज्य के जिला महेंद्रगढ़ सबसे पुराना जिला है और सबसे पुराने ही ये कांग्रेस के लीडर हैं, यानी कि पूरा बचपन और पूरी जवानी सत्यवीर जुकिया ने कांग्रेस को दे दी है। कि एक पहले इंटरव्यू भी कर सके, उसमें कई बातचीत हुई थी हमारी। पूरी लाइफ इन्होंने कांग्रेस को दी है। अब की बार इनको लग रहा है सोच समझ के टिकटें बटेंगी और उसमें डेफिनेटली हम चुनाव लड़ेंगे और महेंद्रगढ़ से निश्चित तौर पर जीते भी गए, क्योंकि जनता जनार्दन भी चाहती है बदलाव, नए चेहरे। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? वास्तव में ही सत्यवीर सिंह जुकिया की बातें कितनी सही लगती हैं आपको? क्या वास्तव में सत्यवीर जुकिया को अगर टिकट कांग्रेस दे देती है तो कितने सही बोल रहे हैं ये जीत पाएंगे यहाँ से? क्योंकि कई प्रत्याशी और भी होंगे सब पार्टियों के। क्या वास्तव में ही ये जीत सकते हैं जिला महेंद्रगढ़ से, विधानसभा से? तो ये आप पे छोड़ते हैं सभी इन बातों के साथ। मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।